चलो पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। ठीक है ना। चलिए देखिए, समीकरण त्रिघात समीकरण दिया है। दो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है ना। ये देखिए आपका त्रिघात समीकरण दिया है। इसे मान लेते हैं पी एक्स बराबर 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है। देखिए, इस त्रिघात समीकरण है, इसलिए इसके 3 शून्यक होंगे। ठीक है। तीनों शून्यक दिया है। कौन कौन? 1/2 पहला दिया 1/2 1 माइनस 2। यही देखिए 3 शून्यक दिया है। जहां जहां x है वहां पहली बार 1/2 रखेंगे, दूसरी बार 1 रखेंगे, तीसरी बार -2 रखेंगे और यह पूरा त्रिघात समीकरण आपका 0 हो जाएगा। तब इसके शून्य कहा जाएगा। देखिए तो पी एक्स बराबर पहले आपको रखना है 1/2 बराबर 2 एक्स बराबर 1/2 घाते 3 प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1/2 प्लस 2। इसे हल कर देखिए। 2 गुणे 1/, देखिए 2 का 3 घात करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, आपको मिलेगा 8 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 का 5/2 प्लस 2। और देखिए 2 इकाई 2, 2 चौके 8, आपको मिल गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। सबका लस लेकर जोड़ लीजिए, 4 आएगा। ठीक है। 4 4 2 का लस 4, इसको बटे कुछ नहीं तो 1 कर लेते हैं। 4 एकम 4 1 इकाई 1 प्लस 4 एकम 4 1 इकाई 1 माइनस 2 दूना 4 2 25 10 प्लस 1 चौके 4 4 दूना 8 प्लस हो तो प्लस। ठीक है। देखिए 8 1 9 1 10 प्लस 10 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 10 बटे 4, या फिर कितना आ रहा है 0। यानी P 1/2 का मान कितना आ रहा है 0। इसलिए 1/2 इस समीकरण का एक शून्यक है। ठीक है। यहाँ लिख लेंगे। चलिए इकट्ठे कर लेते हैं। फिर दूसरा देखिए, अब इसे आपने चेक किया, दूसरा है x बराबर 1। तब देखिए क्या मिला, P1 बराबर 2 है 2 x बराबर 1 तो घाते 3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 प्लस 2। यहाँ भी देखिए अगर पूरा वैल्यू 0 आएगा तो 1 भी इस समीकरण का एक शून्य होगा। चलिए इसे देख लेते हैं। 1 घाते 3 बराबर 1 1 दूना 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 इकाई 5 प्लस 2। ये देखिए 2 1 3 2 5 प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल। ठीक है। आपको मिल गया 0, यानी 1 भी इस त्रिघात समीकरण का एक शून्य है। दूसरा चलिए देखिए तो x बराबर -2, तब आपको मिलेगा p -2 इक्वल टू 2 -2 घाते 3 प्लस -2 का स्क्वायर -5 -2 प्लस 2। देखिए 2 घाते 3 बराबर 8 8 दूना 16 -16 प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 5 दूना 10 10 प्लस 2। यहाँ देखिए ये -16 10 4 14 2 16 प्लस 16 -16 पूरा 0 हो जाएगा। यानी यहाँ भी आपको मिल गया 0 बराबर 0 लिख लेते हैं। p -2 का देखिए इसका भी वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू 0, इसलिए 1/2 1 -2 समीकरण का शून्य है। समीकरण का
शून्य है, उतार लीजिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी स्टेप में? ऋषभ उतार दो। बताइए आप लोग। हाँ बोलो। हाँ कौन? ये पी एक्स का मतलब मान लिया जाता है समीकरण है। पी एक्स का मतलब एक बहुपद है, ठीक है। पी एक्स बराबर यही है। हाँ बोलो। इधर को उतारिए बेटा, नहीं चलिए इधर वाला। हो गया? चलिए देखिए, अब देखिए आगे सत्यापन करना है तो लिख लेंगे स्पष्टीकरण। देखिए स्पष्टीकरण में क्या है, समीकरण बोल देना।
2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। चलिए देखिए ए बराबर बताओ यहाँ से, तो ए बराबर 2, बी बराबर 1, सी बराबर -5, डी बराबर 2। ठीक, अब देखिए मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, अल्फा बराबर कितना दिया है, ये देखिए अल्फा बराबर दिया है 1, यही है अल्फा बराबर 1/2 प्लस 1 माइनस 2 बराबर, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, माइनस बी का वैल्यू 1 माइनस 1, ए का वैल्यू 2, 1/2। यहाँ देखिए 1/2 आ रहा है, तो इसको भी सॉल्व करने पर 1/2 आना चाहिए। देखिए क्या हो जाता है, 2 में से 1 जाएगा 1, 1/2 माइनस 1 बराबर -1/2, 2 1 2, 2 में से 1 जाएगा -1/2 बराबर -1/2। ये तो आपको पहला हो गया। अब मूलों का गुणनफल, ये तो योगफल था, मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर, देखिए अल्फा बराबर 1/2 गुणे बीटा बराबर 1 प्लस 1 गुणे -2 प्लस -2 गुणे 1/2, 2 से 2 कैंसिल, इसमें देखिए 1 इकाई 1/2 माइनस 1 गुना 2 -2 और -1, इसका तो इतना मिल गया। और देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है -c/a, ये लिखा गया था कल, c/a रख दीजिए। c/a वैल्यू रखिए, c का वैल्यू यही है, सी का वैल्यू यहाँ से देखिए, सी का वैल्यू माइनस, ऊपर से ना -5, सी का वैल्यू -5, ए का वैल्यू 2, -5/2। देखिए इधर -5/2 आया है, तो इधर भी -5/2 आना चाहिए, ठीक है ना। देखो 1/2, 2 में से 2 में 1 जोड़ेंगे 3, -3, या फिर 2 3 6, 6 में से 1 जाएगा 5, -5/2, और इधर भी -5/2, दोनों पक्ष बराबर, अतः हमारा उत्तर सही। उतार हाँ कहाँ पे, हाँ क्या हो, हाँ हाँ इसमें देख लो बताया गया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a लिखा गया कल के फॉर्मूले में, तो वही रखे हैं। लेकिन अल्फा बराबर हमको मिला था 1/2, तो 1/2 प्लस बीटा बराबर 1 तो 1 और गामा बराबर -2 तो -2। ठीक, इन सबको सॉल्व करेंगे -1/2, इधर भी सॉल्व करेंगे तो -1/2 बराबर है, यहाँ बराबर है और यहाँ भी देखो बराबर है, बस बराबर ही दिखाना। उतार लो।
पेजेस कहाँ हो तो लोग क्या हुआ हमको? उतर लिए संजय? चलो दूसरा प्रश्न देखिए। ठीक इसी तरह दूसरा प्रश्न देखिए तो एक्स क्यूब, दूसरा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 और शून्य बता दो तो 2 1 1 यही है ना। चलिए देखिए शून्य चेक करना है इसके शून्य है या नहीं। ठीक, पहले x बराबर 2 रखेंगे, दूसरी बार 1 रखेंगे, तीसरी बार भी 1 रखेंगे, तो आपको देखिए क्या मिलता है p 2 बराबर, सही बात नहीं। देखो तो यहाँ x बराबर हमने 2 रखा तो 2 घाते 3 हो जाएगा, 2 घाते 3 माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 2 माइनस 2। देखो कितना आता है 2 घाते 3 बराबर अंकित बोलो तो 2 पावर 3 बराबर 2 घाते 3 2 गुना 4 गुना 8 2 का स्क्वायर 4 ठीक है, और 4 चौके 16 प्लस 5 गुना 10 माइनस 2। इसमें देखिए प्लस वाला एक साथ माइनस वाला एक साथ, ये प्लस है और ये भी प्लस है, 10 8 18 18 16 2 18 पूरा 0 यानी p 2 बराबर 0। दूसरा लीजिए तो p 1 लेना है, p 1 बराबर 1 घाते 3 माइनस 4 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 1 माइनस 2। इसे देखिए 1 घाते 3 बराबर अंकित बोलो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 1 चौके 4 5 इकाई 5 माइनस 2। देखिए 5 1 6 4 2 6 6 में से 6 जाएगा 0 यानी p 1 का वैल्यू भी 0। दोनों बराबर 0 आ रहा है इसलिए 2 1 1 इसके एक शून्य है, लिख लेंगे। हाँ बोलो हाँ 2 रखें, ये मान रखना है ना, मान रखेंगे तभी पता चलेगा शून्य है क्या नहीं। 9 में तुम लोग को बताया गया था शेषफल ज्ञात करने के लिए भाग न देना, और इस तरह बताया गया था कि शेषफल ज्ञात किया जाता है। शेषफल यहाँ क्या आ रहा है शून्य आ रहा है, इसलिए यह इसका एक गुणनखंड होगा। ठीक, चलो देखो तो यानी लिख सकते हैं 2 1 1 समीकरण के शून्य हैं, शून्य हैं, ये हो गया। अब देखिए सत्यापन कीजिए स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में देखिए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू ए बराबर हाँ सर ए बराबर बी बराबर नहीं लिखे लिख रहे हैं हाँ। चलिए देख लीजिए तुलना कर लीजिए तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। यहाँ से देखिए a बराबर क्या मिला 1, b बराबर माइनस 4, c बराबर 5, d बराबर माइनस 2। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बराबर 2 प्लस बीटा बराबर 1 गामा बराबर भी 1 बराबर। देखिए इधर मिला 2 1 3 1 4, इधर 4 मिल रहा तो इसका भी वैल्यू रखने पर कितना मिलना चाहिए 4। तो देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए, माइनस बी का वैल्यू कितना है माइनस 4 बटे ए का वैल्यू 1 माइनस माइनस प्लस 4 का 4 यानी इधर 4 तो इधर भी 4। यह हो गया, यह तो हो गया एक मूलों का योगफल। दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर, चलिए अल्फा बराबर 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे
दो बराबर, देखिए दो इकाई दो प्लस एक इकाई एक दूना दो बराबर, दो दो चार एक पाँच। देखिए इधर पाँच आ रहा है तो इधर भी पाँच आना चाहिए। क्या होता है सी बटे एक, सी का वैल्यू पाँच, ए का वैल्यू एक, पाँच बटे एक, इधर पाँच तो इधर भी पाँच, ये हो गया। अगला देखिए ये बात नहीं जी, अल्फा बीटा गामा बराबर अल्फा का वैल्यू दो गुणे एक बराबर माइनस डी बाई ए, दो इकाई दो, इधर देखिए दो आ रहा है तो इधर भी दो आना चाहिए। डी का वैल्यू कितना है माइनस दो बटे एक, या फिर फॉर्मूले में भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, दो बराबर दो, 40। यानी फिर मतलब समीकरण के बीच में छूट गया, समीकरण के शून्यक है, इसमें बना लेना, के कर लेना। क्या हुआ क्या हुआ अंकित? इधर तो उतार लियो समझा, इधर से चलिए देखिए तो प्रश्न नंबर 2, त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उसके गुणनखंडों का योग और तीन शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 है, तब त्रिघात समीकरण ज्ञात कीजिए। चलिए इसे देखते हैं क्या क्या दिया है, 2, -7 -14, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर -7,
अल्फा बीटा गामा बराबर -14। त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण देखिए क्या है, एक्स क्यूब माइनस, ये देखिए फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर 0। सबका वैल्यू रखिए, देखिए अल्फा प्लस गामा बराबर कितना रखना है 2, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर -7, अल्फा बीटा गामा बराबर आपको रखना है -14। तब त्रिघात समीकरण देखिए क्या मिलता है, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस गामा बराबर 2, तो 2x² प्लस, और देखिए अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा -7x, तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा 7x माइनस, और यहाँ देखिए माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा +14 बराबर 0। ये आपका त्रिघात समीकरण उतार लीजिए। कर लिया, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। बेटा ने चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, एक्स क्यू माइनस 3x²। तीसरा प्रश्न, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस x प्लस 1, x प्लस 1 शून्य कितना दिया है, a माइनस बी कॉमा a और a प्लस बी। चलिए देखिए हमारा त्रिघात समीकरण होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर कैपिटल आएगा।
प्लस बी बराबर 0। तुलना कीजिए तो ए बराबर कुछ नहीं तो 1, बी बराबर -3, सी बराबर 1, डी बराबर भी 1। ठीक है, अब देखिए अल्फा बराबर दिया है a माइनस बी, बीटा बराबर a और गामा बराबर a प्लस बी। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई, सॉरी कैपिटल से कर लीजिए, बी बाई ए, यही होता है। अल्फा का वैल्यू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी रखिए, प्लस बीटा का वैल्यू ए प्लस गामा का वैल्यू ए प्लस बी बराबर माइनस बी का वैल्यू -3, ए का वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस, एक नीचे लिखते नहीं आपको मिलेगा 3। ये देखिए प्लस बी माइनस बी कैंसिल, 1 2 3, 3 ए बराबर 3, या ए बराबर 3/3, या ए बराबर 1, 0 नहीं, 3 में 3 का भाग देंगे 1। ठीक है, ये देखिए ए का वैल्यू मिल गया। अब आपको बी का वैल्यू निकालना है, उसे निकाल लीजिए। देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर, देखिए क्या होता है सी बाई ए। देखिए अल्फा का वैल्यू ए माइनस बी, बीटा का वैल्यू ए प्लस ए, चलिए देखिए तो ए बीटा गामा बराबर ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी इंटू ए बराबर ए माइनस बी, ए माइनस बी। इससे बड़ा तो बहुत ज्यादा आ रहा है क्या? इससे बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो उससे कर लेते हैं। अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाई ए। अल्फा का वैल्यू ए माइनस बी, बीटा का वैल्यू ए, गामा का वैल्यू ए प्लस बी बराबर माइनस डी का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 1 बराबर आपको मिलेगा -1। चलिए देखिए वैल्यू रखिए तो ए बराबर आपको क्या रखना है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस बी, और यहाँ 1 और यहाँ भी 1 प्लस बी बराबर -1। या फिर देखिए 1 माइनस बी 1 प्लस बी, एक तो गुणा करेंगे ए मिलेगा, और यह हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, प्लस 1 इधर आएगा -1, माइनस बी स्क्वायर बराबर -1 माइनस 1, या माइनस बी स्क्वायर बराबर -2 माइनस माइनस प्लस, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, बी बराबर प्लस माइनस √2। देखो दिया क्या, ए बराबर 1 और बी बराबर प्लस माइनस √2। चलो चेक कर लो, इसको और बता लो। दिया उतार, इसमें देखो ए और बी का मान ज्ञात करना, हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है, उतार लो। हाँ अरे जी 1 माइनस बी 1 प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर 1 होता है, बी का स्क्वायर बी तो होता है बी स्क्वायर। फार्मूला बताया है तुम लोग को, ये वाला फार्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। उस इससे देखो वही चीज है ना, एक ही जगह हमको ए मिला तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेंगे, ठीक वही यूज किया था।
उतार लिया? नहीं सर। इधर का राइट साइड का। इधर का मिटा दे। चलो प्रश्न नंबर 4 पढ़ लो तो। सही बात है। यदि बहुपद x³ + 9x² + 10x + 12 है तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। यानी देखिए इसके 3 शून्य को आपको ज्ञात करना है। पहला काम इसका एक शून्य ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण बोल दीजिएगा। x³ + 9x² 9x² + 20x + 20x + 12। ठीक है, इधर देखो 12 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? ±1, दूसरा ±2, तीसरा ±3। इसी तरह बढ़ाता चला जाएगा 3 4, इससे यह विभाजित होगा। तो एक बार पहले देखो प्लस रखेंगे, +1 रखेंगे, फिर -1, तो यह पूरा 0 होना चाहिए। ठीक है, देखो क्या होगा, p -1 रख रहे हैं, p -1 बराबर -1 घाते 3 + 9 -1 का स्क्वायर + 20 -1 + 12। चलिए देखिए -1 घाते 3 बराबर -1 और -1 का स्क्वायर +1 9 का 9 + 9 -20 + 12 20 -20। देखिए तो 20 से 21 होगा, 21 21 बराबर 0 हो गया। p -1, देखिए p -1 रखने पर पूरा 0 हो गया। अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं। x³ + 9x² + 20x + 12 बराबर 0। ये देखिए p बराबर -1 आया, यानी x बराबर -1 इधर आएगा तो +1, x + 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए x + 1 आया तो इसमें सब में x + 1 कॉमन होगा। x + 1 कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, x³ + 9x² है तो लिख सकते हैं 1x², एक लिखते नहीं, केवल x²। 9 में से 1x² निकल गया, क्या बचेगा, 8x² बचेगा। तो यह हो जाएगा 8x² प्लस, इसमें देखिए यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 लाना है, 20 में से 8 निकाल लीजिए, 8x प्लस 20 में से 8 निकालेंगे 12, बचेगा 12x प्लस 12 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में x कॉमन है, x² कॉमन है, निकालिए बाहर तो बचेगा x + 1। इसमें देखिए 8x कॉमन है, 8x यहाँ बचेगा x + 1 प्लस इसमें 12 कॉमन है
तो आपको मिलेगा x प्लस 1 बराबर 0। x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 तीनों ब्रैकेट में सेम है, बाहर निकालो तो आपको मिलेगा x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या मिलेगा x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। अब देखिए इसका गुणनखंड कर दीजिए। दो ऐसी संख्या बताइए जिसका गुणा करने पर 12 है और जोड़ने पर 8 आ जाए, बताइए तो। 6 और 2, 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, यानी अब आपको 8 की जगह लिखना है 6 प्लस 2, तो यह हो जाएगा x प्लस 1 एक ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2 इंटू x प्लस 12। और देखिए x प्लस 1 बराबर 0 करते चलिए, x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस x का अंदर गुणा करेंगे 6x प्लस 2x प्लस 12 बराबर 0, या फिर x प्लस 1 इन दोनों में देखिए कॉमन है x, तो आपको मिलेगा x प्लस 6 और यहाँ से कॉमन है 2, तो आपको मिलेगा x प्लस 6 बराबर 0, या फिर x प्लस 1 x प्लस 6 x प्लस 6 दोनों ब्रैकेट में सेम है, बाहर निकालो x प्लस 6, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस 2 बराबर 0। देखो तीनों को अलग अलग 0 के बराबर लिखेंगे, x प्लस 1 बराबर 0 इसलिए x बराबर -1, ये आपका पहला शून्य। दूसरा x प्लस 6 बराबर 0, x बराबर -6, ये आपका दूसरा शून्य। तीसरा x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2, ये आपका तीसरा शून्य। उतार दीजिए तीनों शून्य क्या उतार लो, फिर से समझ लो। इधर को कर ली क्या हुआ करो
1 2 3 रखे और बस रखेंगे। अरे सही समझाने के लिए कहते हैं ना। मिल गया क्या? और कुछ मीठा है? मीठा सर बस में एक ऊपर लिखे तो है वहाँ पर प्लस माइनस 1। ठीक सर 9x स्क्वायर के आगे x क्यूब इसके नीचे बस में जी सर। कर ले तुम अभी तक ही चल रहे। चलो देख लो, देखिए अरे क्या नहीं, समीकरण नहीं, किया नहीं। है? क्या हुआ? अंकित कहाँ पीछे रह जाते हो? पूरी खाने जाना हो तो नहीं पीछे रहते हो, सबसे आगे तुम ही दिखते हो साइड पर। अरे यहाँ तो पूरी बनती है। ये तो सब लोग दबड़ा हुआ है। चलिए देखिए एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 ये आपका त्रिघात समीकरण दिया है, कह रहा है इसकी शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 12 का गुणनखंड कर लेंगे। 12 देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, यानी इन सभी संख्याओं से कटता चला जाएगा। तो हम पहले लेंगे प्लस माइनस 1, तो प्लस हम नहीं ले रहे हैं, पहले माइनस ले रहे हैं। ठीक है, अगर इससे बात बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर प्लस 1 लेंगे। ठीक, ये पूरा जीरो आना चाहिए, यहाँ वैल्यू रखने पर पूरा जीरो आना चाहिए। चलिए देखिए माइनस में रख रहे हैं, यानी x बराबर -1, जहां जहां x दिखेगा वहां वहां क्या रखेंगे -1। माइनस 1 खाते 3 प्लस 9 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 20 माइनस 1 प्लस 12। 1 घाते 3 बराबर -1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और 1 नवा 9, 20 इकाई -20 प्लस 12। ये देखिए कितना हो जाएगा, 12 में 9 जोड़ेंगे 21 और 20 में 1 जोड़ेंगे 21 प्लस 21 माइनस 21 कैंसिल, आपको मिल गया 0। ये देखिए -1 रखने पर शेषफल कितना आ गया 0, इसलिए -1 इसका एक शून्य होगा, यानी x बराबर आपको मिल रहा था -1 इधर आएगा तो +1, यानी इसके इस व्यंजक में x + 1 कॉमन मिलना चाहिए। x + 1 देखिए कॉमन लाने के लिए क्या करेंगे, ये तो आपका समीकरण है, 9x स्क्वायर को लिख सकते हैं 1x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर। ठीक है, 8x 1x कुल मिलकर 9x स्क्वायर, और देखिए 20 की जगह लिख सकते हैं 8 और 12, 8x प्लस 12x प्लस 12। अब देखिए दो दो को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ कॉमन लेंगे। देखिए इन दोनों में x स्क्वायर कॉमन है तो मिलेगा x + 1, इन दोनों में देखिए 8x कॉमन तो मिलेगा x + 1, और इन दोनों में देखिए 12 कॉमन है तो 12 में कॉमन लेंगे तो x + 1। x + 1 देखिए तीनों ब्रैकेट में सेम है तो बाहर निकाल लेंगे, बाहर आपने निकाल लिया तो आपको मिल गया x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, और इसका देखिए गुणनखंड कर लेंगे। 12 का गुणनखंड आपको ऐसा करना होगा, गुणा करने पर 12, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 8, तो आपने बताया 6 और 2, 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, यानी इस 8 की जगह लिखेंगे 6 + 2, x का अंदर गुणा करेंगे 6x + 2x। अब देखिए इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ, इन दोनों में देखिए x कॉमन है तो अंदर मिलेगा x + 6, और इन दोनों में 2 कॉमन है तो आपको मिलेगा x + 6, x + 6 x + 6 दोनों ब्रैकेट में सेम है, बाहर निकालेंगे तो आपको मिलेगा x + 6 और यहाँ बचेगा x + 2। देखिए यहाँ 3 ब्रैकेट हो गए, पहला दूसरा तीसरा, तीनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे, इसके 3 शून्य का आपको मिल जाएंगे, यह अल्फा का वैल्यू, यह बीटा का वैल्यू और यह गामा का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या कर रहा है, यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का एक शून्य स्मॉल ए है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए जरा तरीका समीकरण बोलो। एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस एक्स प्लस 3। चलिए देखिए तो बात नहीं, चलो देखो इसका एक शून्य दिया है ए, ठीक है, तो कह रहा ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए। एक्स बराबर ए रखिए, पी ए बराबर जहां जहां एक्स मिलेगा वहां वहां क्या रखेंगे ए, तो हो जाएगा ये देखिए 3 घात है, तो ए घाते 3 माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस 3 बराबर 0 होना चाहिए। देखिए ए का क्यूब ए स्क्वायर ए गुणा करेंगे तो ए घाते 3 प्लस ए प्लस 3 बराबर 0। ए क्यूब ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, आपको मिलेगा प्लस 3, इधर आएगा तो माइनस 3, ए बराबर माइनस 3। ये आपका ए का वैल्यू उतार लो। कैमरा चल रहा है। ये समझ में आया ना? हमें लगता है यही समझ में आया होगा और कोई नहीं समझ में आया। ऐसा तो नहीं है ना कि यही समझ में आया बस। चलिए देखिए नेक्स्ट और लास्ट, पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, तब अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। समीकरण बोल देना, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर एक्स माइनस 2x प्लस 24। चलिए देखना पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24। ठीक है, और देखिए तुलना कर लीजिए तो ए बी सी डी का, ए बराबर 1, बी बराबर -5, सी बराबर -2, डी बराबर 24। और देखिए दिया है दो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू 12 बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर 12, ये दिया है। देखिए दो शून्यकों का गुणनफल बराबर 12 है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 12, लेकिन आप लोग जानते हैं अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है माइनस डी बटे ए। डी का वैल्यू देखिए क्या है माइनस, डी का वैल्यू 24, ए का वैल्यू 1, तो -12 मिल गया। अल्फा और बीटा का वैल्यू कितना दिया है 12, तो यहाँ रखेंगे 12 गामा माइनस 24, 12 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, तब आपको मिलेगा गामा बराबर -24 बटा 12
या फिर गामा बराबर -2। ठीक है, ये पहला समीकरण मिल गया। अब दूसरा अल्फा और बीटा ज्ञात करना है। देखिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। गामा का वैल्यू मिल गया -2, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए अल्फा का गामा का वैल्यू -2, -2 इधर आएगा +2। पहले इसका वैल्यू रख लेते हैं। -b का वैल्यू कितना है, -5। a का वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 5 और 2 बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर प्लस c/a। अल्फा का वैल्यू देखिए इन दोनों में कॉमन है, अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया है 12, तो यहाँ रखेंगे 12 प्लस इन दोनों में कॉमन है गामा, तो आपको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर c का वैल्यू -2, a का वैल्यू 1 प्लस 12 इधर आएगा तो -12, आपको मिलेगा -2। और यहाँ देखिए गामा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 7, गामा का वैल्यू चला जाएगा सर -2, सब बीटा की वैल्यू का अल्फा और बीटा क्या करना है ना, सब बीटा क्या और अल्फा। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना मिला है, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अंडर रूट में। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बराबर 12, 49 माइनस 12 गुना 24, आपको मिलेगा 25, 25 का वर्गमूल 5, या फिर अल्फा प्लस बीटा बराबर 5। समीकरण नंबर 2। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, अल्फा माइनस बीटा बराबर 5। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या मिलेगा, अल्फा माइनस बीटा बराबर 7, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, जोड़ दो तो प्लस, ये देखो माइनस ये प्लस कैंसिल, अल्फा अल्फा को मिलकर 2 अल्फा बराबर 12, या फिर अल्फा बराबर 12/2 या अल्फा बराबर 6। अल्फा मिल गया, अल्फा का मान समीकरण 1 में रखिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, या फिर अल्फा बराबर 6 प्लस बीटा बराबर 7, या बीटा बराबर अल्फा माइनस बीटा कहाँ पे, सर यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर देखो है ना, अच्छा अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, तो वही 7 है, ठीक ना। और अल्फा बराबर यहाँ 6 मिल गया, 6 रख देंगे, 6 इधर प्लस इधर आएगा, 7 माइनस 6 बीटा बराबर 1, यानी देखो इसका पहला शून्य 6, दूसरा शून्य 1 और तीसरा शून्य गामा बराबर -2, ये 0 शून्य को जरा चेक कर लो ऊपर, नहीं आया सर जी, वहाँ पे अल्फा माइनस बीटा बराबर, सर वहाँ पे उल्टा 5 हो गया। रहेगा और वहाँ पे 7 है यहाँ प्लस और वहाँ पे माइनस। माइनस, ठीक है कैंसिल हो जाएगा, और अल्फा अल्फा 2 अल्फा, अल्फा बराबर 6 कितना दिया जाए बताओ, 3 4 -2 ऐसा ही है। ये सही है, ये गलत है ना, 3 4 आ रहा, कहाँ गलती हुई थी, हाँ
कहाँ गलती हुई थी देखो, यहाँ 4 होना चाहिए, यहाँ 4 आएगा तभी देखो इतना आएगा। देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, इसका विस्तार करोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और 2 घट जाएगा, आपको मिलेगा -2। ठीक है, तो यहाँ -4 रहेगा। 12 चौक 48 और यहाँ मिलेगा 1 का वर्गमूल 1 यानी अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 7 8 8/2 4 अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, तो अल्फा बराबर 4 आ रहा है। 4 7 माइनस 4 3, ये दिया है ये ना, हाँ ये गलती थी, यहाँ 4 था। सजीव 4 कहाँ से है? हम बता रहे हैं तुमको, यहाँ मतलब चलेगा। ये देखो कैसे आता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा। ये देखो 2 अल्फा बीटा 4 अल्फा बीटा, 4 में से 2 जाएगा 2 -2 मिलेगा, तो यह हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये किसका फार्मूला है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल लेंगे, होल स्क्वायर का क्या मिलेगा, अल्फा माइनस बीटा मिलेगा ना। अरे जी अगर इसका अंडर रूट कर लेते हैं यार, ठीक है, ये अंडर रूट कर लेते हैं, वर्गमूल लेंगे तो अल्फा माइनस बीटा बचेगा, यानी यही बचेगा, यानी इसकी जगह पर इतना लिख सकते हैं, तो यही था। ठीक है ना, तो डाल लो। तुम लोग को 9 में काफी अच्छे से ये सब गुणनखंड वगैरह बताया थे, तुम लोग पढ़ते नहीं, सब बताया गया था। ऐसी कोई चीज बताओ जो ना बताई गई हो, कोई नई चीज है, सब पढ़े हो। बोल जाते हो, खाना तो नहीं बोलते। तुम तो काम करो, पहले से भी कर लेता हूँ।